एसी हैं उनका इस्तेमाल दुकानों में नहीं हो सकेगा। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वहीं हमारे साथ श्याम तिवारी कानपुर से हैं। अनामिका, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज से खुलने लगे हैं और खुल जाएंगे, तैयारी किस तरह की दिख रही है सैनिटाइजेशन से लेकर के जो शर्तें हैं उन शर्तों के पालन को लेकर? और देखिए मोनिका, लंबे इंतजार के बाद लखनऊ में धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं। सबसे पहले जो घरेलू उड़ानें थी उनकी शुरुआत की गई। इसके बाद आज से 26 मई से, यानी कि जो कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़े हुए हैं, उनको आज से खोलने की कवायद शुरू की जा रही है। हालांकि सख्त नियम है, बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। खोलने से पहले मैं जनपद कॉम्प्लेक्स के पास हूँ, देखिए आप कि इसको पूरा सैनिटाइज किया गया और ये भी बोला गया है कि एक साइड की दुकानें खुलेंगी, एक साइड की दुकानें बंद रहेंगी। प्रॉपर जो एसी है वो नहीं चलेगा, यानी कि जो सेंट्रलाइज एसी चलता है वो आपको नहीं मिलेगा। मास्क सैनिटाइजर के बगैर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। 65 से एबव कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आप जाते वक्त या आते वक्त जो भी चेकिंग होती है, जो आदमी कर रहे होते हैं, जो बॉडीगार्ड्स कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कर रहे होते हैं, वो चेकिंग अब बहुत ही एहतियात के इसके साथ की जाएगी। यानी कि सख्त निर्देशों के साथ जो लोग बहुत लंबे इंतजार के बाद ये सोच रहे थे कि उन्हें कुछ खरीदारी करनी है, उन्हें कुछ ब्रांड्स नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए आज का दिन बड़ा है। हालांकि 9 बजे का समय है, ये माना जा रहा है कि हालांकि जिला प्रशासन की ओर से समय 7 से 7 का दिया गया है, लेकिन जो जनपद है, जो हजरतगंज के आसपास की दुकानें हैं, जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, उनके खुलने का समय 10 बजे के बाद का है। और इसीलिए आपको ये जो सड़क है वो थोड़ी सन्नाटा दिखाई दे रही होगी, बंद दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, 10 बजेगा, कुछ दुकानें 10 बजे खुलती है, कुछ 11 बजे खुलती हैं, तो वैसे ही आपको थोड़ी बहुत बिल्कुल। और देखना होगा अनामिका कि जब दुकानें खुलती हैं तो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं या नहीं, या फिर भीड़ लगा देते हैं। हमने बीच में देखा कई बार थोड़ी सी ढील मिली नहीं कि लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी दुकानों पर, तो वो नजारा आज ना हो, कम से कम ये उम्मीद हम करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। श्याम कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, कानपुर का हाल बताएं, यहां पर भी क्या इस तरह की कोई छूट, बहुत सी दुकानों को छूट दी गई है, तो तैयारी किस तरह की दिख रही है? जी, मैं इनका कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पिछले कई दिनों से दुकानें खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके साथ तमाम शर्तें हैं। जिलाधिकारी ने शर्तें लागू की हैं कि जिस तरीके से 1, 3, 5 को जो दुकानें खुलेंगी वो 2, 4, 6 को बंद रहेंगी। इसी तरीके से 2, 4, 6 जो सप्ताह के दिन है उसमें दुकानें खुलेंगी वो 1, 3, 5 को बंद रहेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ये दुकानें शटरिंग के हिसाब से नहीं है, बल्कि इनके ट्रेड के हिसाब से हैं। जिस दिन कपड़े की दुकानें बंद रहेंगी उस दिन जूतों की दुकानें खुली रहेंगी। इस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि कानपुर में जो मार्केट खुलने का समय है वो तकरीबन 10 बजे के आसपास है। 10 बजे के बाद ही यहाँ पर दुकानें खुलती है और उसके बाद शाम को 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है। इसके बाद दुकानें बंद कर दी जाती हैं। और तो इसका किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन सर्वेश इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, प्रयागराज के बारे में बताएं, बहुत सारी दुकानें जो खोलने की इजाजत दी गई है तो उसका किस तरह का इम्पैक्ट, असर अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो चौथे चरण में, लॉकडाउन के चौथे चरण में जिस तरह से दुकानें खुली हैं, प्रयागराज की बात करें तो ग्रामीण इलाके में दुकानें खोली गई हैं। शहरी इलाके में सिर्फ 3 इलाकों में दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी थी। उनमें से सिविल लाइन, कटरा और इसके साथ ही साथ सुलेम सराय का एरिया था, जिसमें कि प्रीतम नगर और धूमनगंज भी शामिल है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी लग रही है और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को निर्देश दिए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने कई कार्रवाई की है, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब तक की गई। मास्क न पहनने की भी शिकायत लोगों की आ रही है और खासतौर पर बार बार अपील करने के बावजूद, नियम के बावजूद, शर्तों के बावजूद बिना मास्क के लोग अब भी पहुंच रहे हैं। यानी कि खतरे को दावत दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस संक्रमण को, और इसलिए कार्रवाई जरूरी भी है। धन्यवाद आप सभी का ये अपडेट, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर भीषण जाम लग गया है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ये जाम लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की दिखाएंगे। और आज ही से नया नियम यहां पर लागू किया गया कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही गाजियाबाद से कोई भी शख्स दिल्ली जा सकेगा। और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीर गाजियाबाद दिल्ली सीमा की ये तस्वीर देख रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की लग गई है, क्योंकि 9 बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद इनकी एंट्री गाजियाबाद में नहीं हो सकती। और जो गाजियाबाद के लोग हैं उन्हें भी दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है। शायद इस वजह से ही ये जाम लग गया है। बहुत से लोग जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई होगी वो पहुंचे हैं यहाँ पर
और अब देखते हैं कि प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिनके पास वैलिड पास होगा उन्हीं लोगों को इजाजत होगी सीमा पार करने की। अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त गाजियाबाद सीमा से ही। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस ट्रैफिक जाम की बात कर रही थी वही ट्रैफिक जाम अभी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, 2.0 की तर्ज पर ही लॉकडाउन 4 में भी जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने यह आदेश दिया है कि दिल्ली जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सुबह 9 बजे से पहले अपने दफ्तर के लिए निकल जाए और साथ ही शाम को 6 बजे के बाद ही गाजियाबाद की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे में जो हालात आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ कमोवेश जाम जैसे हालात यहाँ बन गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि आज से ये नया नियम फिर से लागू कर दिया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई हैं, क्योंकि लोग बागों को इस बारे में पता ही नहीं था, कोई पहले से कोई सूचना नहीं थी और एकाएक ये आदेश आया और आदेश के बाद से जी अमित, तो अब इन लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है, पास चेक करके पहला दिन होने की वजह से छूट दी जा रही है, या फिर इन्हें लौटा दिया जा रहा है जिनके पास पास नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसे जो लोग हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए हैं उनके साफ तौर पे यहाँ एंट्री है। साथ ही अगर आप बैंकर हैं या आप डॉक्टर हैं या मीडिया कर्मी हैं तो आपका आई कार्ड आपके पास है तो भी आपको एंट्री करने दी जा रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी किए पासों के आधार पर भी यहाँ से एंट्री करने दी जा रही है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है तो ऐसे में आज पुलिस इतनी सख्ती नहीं कर रही है। आज क्योंकि पहला दिन है, लोगों को भी इस बारे में नहीं पता था, तो ऐसे में जो लोग अभी भी जरूरी चीजों के लिए जा रहे हैं, जरूरी काम के लिए दफ्तरों के लिए निकले हुए हैं, उन्हें भी यहाँ से जाने दिया जा रहा है। लेकिन इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि आगे से अगर आपको आना है तो 9 बजे से पहले आप आएंगे और शाम को 6 बजे के बाद ही आप गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जो अन्य लोग हैं जो कि अगर किसी को कोई एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे कोई आपातकालीन सेवा के लिए जाना है तो उसके लिए शासन और प्रशासन की तरफ से एक पास जारी किया जा रहा है।